आप में से अधिकतर लोग यह जानते ही होंगे कि ऋग्वेद के मुताबिक कालचक्र को 4 युगों में चलता है, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, और वर्तमान समय में कल युग चल रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धरती पर जब जब पाप की सीमा बढ़ती है, तब तब भगवान पाप का अंत करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान के अलग अलग अवतार का उल्लेख किया गया है। भगवान प्राणियों को मुसीबत से बचाने के लिए अलग अलग रूप में अवतार लेकर धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अलग अलग अवतार धारण किए हैं, और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्तमान समय यानी कि कलयुग में भी भगवान श्री विष्णु पाप का अंत करने के लिए अवतार लेंगे। क्या आप भगवान श्री विष्णु के कलयुग अवतार के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूरी देखें, क्योंकि आज हम आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से कलयुग के भगवान कौन है, इस विषय के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और जब कलयुग में पाप का आतंक बढ़ेगा तब भगवान श्री विष्णु धरती पर पाप का अंत करने के लिए अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु के सभी अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। हम सभी को पता है वर्तमान युग कलयुग का चल रहा है, और इसका अंत भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा किया जाएगा। कलयुग का 427000 साल बचा हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि कलयुग को समाप्त होने में बहुत समय है। पर पुराणों द्वारा हम सभी को पता है कि कलयुग का अंत बहुत बुरा होगा। विष्णु जी द्वारा ये कहा गया था कि जब पाप पूरी दुनिया में अपना घेरा कर लेगा और पाप की सीमा भी बढ़ जाएगी, तब कलयुग का अंत करने के लिए उन्हें धरती पर पूर्ण अवतार लेना पड़ेगा। अवतार लेने के बाद कुछ ही दिनों में वह पापियों को नष्ट कर देंगे, फिर जाकर कलयुग की समाप्ति होगी। कलयुग के खत्म होने के बाद फिर से सतयुग आएगा और लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने लगेंगे। कलयुग में भगवान श्री विष्णु मानव कल्याण और पाप के अंत के लिए कल्कि रूप का अवतार लेंगे, और भगवान के इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार के बारे में सभी तरह की जानकारी का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान श्री कल्कि संभल ग्राम में रहने वाले विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु व्यास होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे उनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा, और उनको गुरु के रूप में याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम से शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा भगवान श्री कल्कि अवतार कलयुग में 2 शादी करेंगे, और उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा होगा, और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति भी होगी, जिनका नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। कहने का मतलब है कि जब कलयुग खत्म होगा और सत्ययुग का प्रारंभ होगा, तब भगवान श्री कृष्ण कल्कि रूप का अवतार लेंगे। पुराणों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि विष्णु भगवान का कल्कि अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा, और भगवान कल्कि के जन्म के समय गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में होंगे। भगवान कृष्ण के बैकुंठ वापस जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण के कल्कि अवतार के जन्म के साथ ही सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कुल कितने अवतार लिए हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब धरती पर पाप का आतंक बढ़ा है और मनुष्य के कल्याण का समय आया है, तब तब धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूप धारण करके मानव का कल्याण किया है और मनुष्यों को ज्ञान और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है।
हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सतयुग से लेकर के कलयुग तक मानव कल्याण के लिए कुल 24 अवतार के बारे में बताया गया है, जिसका विवरण हिंदू धर्म पुराणों में देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों के बारे में विस्तार से विवरण किया गया है। सतयुग से लेकर के भगवान श्री कृष्ण कुल 23 अवतार धारण कर चुके हैं और जो आखिरी अवतार बाकी है वह कल्कि अवतार है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कलयुग में मानव कल्याण और पाप का अंत करने के लिए धारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के 24वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के बारे में हमने आपको बताया है। इसके बारे में और भी विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 2 अध्याय में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार यानी कि कल्कि अवतार को ही कलयुग के भगवान के रूप में जाना जाता है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु कितनी होगी? हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्यों की उम्र कम होती जा रही है। कारण हमारी प्रकृति को बताया जाए या कुछ भी, पर सत्य तो यही है कि वर्षों के बाद मनुष्यों का जीवन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम आपको बताते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्यों का जीवन काल व आयु कितनी रहेगी तथा वह कितना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी। 12 साल तक ही एक मनुष्य का जीवन रहेगा और खत्म हो जाएगा। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य दूसरे मनुष्यों के शत्रु हो जाएंगे अथवा मांस मदिरा का सेवन बढ़ जाएगा। लोग धन के पीछे भागेंगे और उसके लिए एक दूसरे की हत्या पे भी उतार आएंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के कुछ कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताए थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है कि कलयुग में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य होंगे जिनका अनुमान लगना असंभव है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो कहेंगे कुछ अलग और करेंगे कुछ अलग, साथ में सोचेंगे उनसे भी अलग। इसके अलावा कृष्ण द्वारा ये भी कहा गया कि ज्ञान तो ब्राह्मणों की तरह रखे जाएंगे, पर ब्राह्मण भी मांस मदिरा पर उतार आएंगे और माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने संतान के भविष्य को भी मोह माया में बांध देगी। कुछ इसी प्रकार कई सारी वाणी श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। कलयुग के प्रभाव से बचने का रास्ता क्या है? कलयुग के प्रभाव से बचना असंभव है, पर अपने कर्मों से आप कलयुग से बच सकते हैं। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। उस समय इस प्रभाव से बचने के लिए केवल भगवान की भक्ति ही काम आएगी। जो जीवन की मोह माया को छोड़ के केवल भगवान की भक्ति को अपनाएगा वो कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। भगवान हरि का नाम जपने से ही सबका कल्याण होगा।